सुनो, तो याद करो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ दिए थे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए थे। याद करो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा था होल से, था कि नहीं? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा था होल से, था? नहीं तो हम बोल रहे हैं, क्या नहीं कुछ बोल रहा है तो बोलेगा तब ना। तो याद करो पी टाइप में होल का ज्यादा था नंबर और एन टाइप में किसका ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन। याद होगा? ठीक। तो बस अब उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पी। चलिए हेडिंग डालिए। हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। डाल दी हेडिंग। यस हेडिंग डाले फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब समझो जरा सा, याद करो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था, कौन टाइप? उसमें कौन सा इंप्योरिटी मिलाते थे, पी टाइप या एन टाइप? सॉरी, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट? ट्राइवैलेंट। पी टाइप में ट्राइवैलेंट और एन टाइप में पेंटावैलेंट। कौन वैलेंट? याद है कि नहीं? अब एक छोटा सा एग्जांपल पूछेंगे, जवाब देना हमको, ठीक है? इमेजिन करो एक गांव है, एक उस गांव में 90 जो है मूर्ख आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और 10 तो पढ़ा लिखा आदमी। तो बोलो किसका गांव का लगा, मूर्ख का गांव या पढ़ा लिखा? मूर्ख का गांव। क्यों? ज्यादा संख्या उसी का, जिसका ज्यादा संख्या रहेगा वही होगा, उसी का वैल्यू होगा। तो इसको क्या कहने लगा, मूर्खा गांव, है ना? फेमस हो गया किस गांव से, मूर्खा गांव। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद कुछ पढ़ा लिखा आदमी सब जब वो लोग के पास पैसा हुआ, नौकरी कर लिया, तो पैसा हुआ, जमीन ढूंढने लगा। जमीन किधरों खाली नहीं था, यही गांव में खाली था, मूर्खा गांव था, कोई लेता नहीं था। तो सबसे पहले ही जो पढ़ा लिखा लेना शुरू किया, देखा ठीक है तो लेना शुरू किया। अब क्या हुआ, मान लो 300 पढ़ा लिखा आदमी बस गया। 300 क्या हुआ, पढ़ा लिखा आदमी इस गांव में क्या हो गया, और बस गया, ठीक है? तो बोलो अब हाँ अल्टरनेट डे है। हम सोचे तुम लोग को इंग्लिश मीडियम से पढ़ नहीं बाबू, अल्टरनेट डे 3 बजे। हम सोचे इंग्लिश मीडियम पढ़ना ही मना लगा, ठीक है? हम वही खुश हो रहे थे तुमको देख। और कोई नहीं जानते क्या? हो गया? चलो इधर सुनो तो सही। 90 क्या था, मूर्ख था। 10 तो पढ़ा लिखा था, तो पहले काला था तो मूर्खा का। 300 आ गया पढ़ा लिखा, है ना? आप बोलो पढ़ा लिखा की संख्या 310। 10 तो पहले से 300 और आया, 300। और मूर्ख कितना? आप बताओ किसका? क्यों? ज्यादा हो गया उसका संख्या, ये तो समझ रहे हो ना? चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या चाह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, यानी हम पी एन जंक्शन डायोड बनाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? पी एन जंक्शन डायोड। तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और दोनों को चिपका देंगे ग्लू से। क्या ऐसा चलेगा क्या? क्या चिपकाने से करंट फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। और हमको चाहिए पी टाइप एन टाइप दोनों, तब ना कहेंगे इसको पी एन जंक्शन डायोड। क्या करेंगे, पी टाइप और एन टाइप दोनों चाहिए, तब कह पाएंगे क्या पी एन जंक्शन डायोड। तो देखो हम क्या करते हैं।
आप जो है कोई भी एक ले लो, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो या एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी है वो ले लीजिए। तो चलिए हम क्या किए, मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए या एन टाइप, बोलो कौन ले? पी टाइप ले ले, ठीक, तुम लोग बोल रहा ले लिए। ये हो गया कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ होल यानी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इसमें मिला होगा, तब ना पी टाइप बना। अब हम ऐसा करें, इसके ऊपर हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। कौन? ठीक है, उसका एक क्या टुकड़ा जिसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटी हो, कौन? पेंटावैलेंट। उसको इसके ऊपर रख के इसको मफेल फर्नेस के हेल्प से गर्म करते हैं। कौन फर्नेस? मफेल फर्नेस। तो सुनो, मफेल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक चूल्हा बनाया था, उसको कहते हैं मफेल फर्नेस। ठीक है, मफेल का चूल्हा, ठीक है। तो इस चूल्हा का सबसे खासियत क्या है? ये नीचे से गर्म आता है, ऊपर से दाबता है, ठीक है। नीचे से क्या करेगा? हीट करेगा, और ऊपर से क्या करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। नीचे से क्या करेगा और ऊपर से क्या करेगा? सिंपल सा भाषा में बोले, नीचे से गर्माएगा, ऊपर से दाबेगा, क्लियर है? यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सोचो, जब इसको गर्म किए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। सिंपल से लोहा को भी गर्म करते सॉफ्ट हो जाता है, ये तो बेचारा सिलिकॉन जर्मेनियम है, तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा। गर्म किए ये सॉफ्ट हो गया, और इसको दबा दिया, तो बोलो यहाँ पेंटावैलेंट घुस गए, घुसेगा कि नहीं? तो इमेजिन करो, ये जो है आपका कौन है? पी टाइप है। कौन टाइप है? लेकिन यहां तक, इतना पार्ट तक कौन घुस गया? पेंटावैलेंट आ गया। तो बोलो ये कौन टाइप बन जाएगा? एन टाइप। क्यों? समझो, जैसे हम एक तो उदाहरण, अभी एग्जांपल ले रहे थे, क्या? पढ़ा लिखा मूर्खा वाला गांव वाला। तो पहले क्या था? 90 तो मूर्ख था, 10 तो पढ़ा लिखा था, इसलिए मूर्खा गांव कहलाता था। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्या कहला गया? पढ़ा लिखा, किसका गांव कहलाने लगा? तो उसी तरह यहां पर पहले पी टाइप था, पी टाइप यानी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी था, लेकिन हम क्या किए? पेंटावैलेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें क्या कर दिया? डोप कर दिया। किसको? पेंटावैलेंट। तो बोलो अभी क्या ट्राइवैलेंट नहीं है क्या? है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन आ गया? पेंटावैलेंट। तो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा संख्या किसका हो गया? पेंटावैलेंट का। तो ये बन गया आपका कौन? एन टाइप। तो ये हो गया इतना पार्ट, जहां तक वो धसा, जहां तक उसको डोप किए, वो हो गया एन टाइप, और नीचे कौन है? पी टाइप, है कि नहीं? अब क्या करो, इसको यहां से इस तरह करके काट लो, और यहां से ऐसे काट के निकाल लो, ठीक है। अब काट के निकाल लिए, क्या अब आपको कुछ इस तरह दिखेगा? बोलो, ऊपर कौन होगा? एन टाइप, और नीचे कौन होगा? बोलो होगा कि नहीं? तो ये जो बन गया, यही हो गया पीएन जंक्शन डायोड। क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड। बोलो कोई तकलीफ? तो इस तरह करके पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। समझे कि बुझे? क्लियर है? ठीक। तो कैसे करेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, तो उसमें बहुत हाई कंसंट्रेशन में पेंटावैलेंट मिला देंगे, तो ये बन जाएगा एन टाइप, और नीचे है पी टाइप, तो काट लिए, अब पीएन दोनों हो गया, है ना? या अगर आप एन टाइप लेते, क्या लेते? एन टाइप। तो यहाँ किसको लेते? ट्राइवैलेंट। मिलाते तो नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है पी, तो भी बन जाता पीएन जंक्शन डायोड। समझे कि बुझे? क्लियर है? ठीक। तो ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन। बोलो कोई तकलीफ हुआ समझने में? नहीं, नोट कर लो डायग्राम। तो लिखिए, क्या लिखेंगे सुनिए। जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर में हाई कंसंट्रेशन में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या कर दे? डोप कर दे। किसके हेल्प से? मफेल फर्नेस के हेल्प से। तो क्या हो जाएगा? हमको पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? या इसी को उल्टा मान लो, एन टाइप में क्या? हाई कंसंट्रेशन में किसको? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे तो भी क्या मिल जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड, है ना? तो लिखो, लिखो when pentavalent impurity
when pentavalent impurity in very high concentration in very high concentration is doped to the doped to the p-type semiconductor with the help of muffle furnace then a PN junction diode is formed. तब क्या बन जाती है हमको बोलो PN junction diode. ए PN जंक्शन डायोड इज फॉर्म। क्लियर है? हो गया जी? Yes sir. और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, Yes sir. है ना? Yes sir. लिख दो एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब समझ रहे हैं? Yes sir. इसका जस्ट उल्टा। अगर क्या लेंगे एंड टाइप तो ट्राइवेलेंट, Yes sir. फर्क है? वाह, समझ में आया? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। फिजिक्स का एक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब जस्ट अपोजिट। अगर हम एन टाइप लेंगे तो क्या ट्राइवल, समझ में आ रहा है? लिख सकते हो अपना खुद से भी बना करके, मानो वाइस वर्सा नहीं लिखने का मानो, पूरा लिखने का मानो तो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म नहीं पूछेगा। ये तो नहीं पूछेगा तो बोलिएगा सर क्यों बताएं? ये तो नहीं बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड तो समझाएंगे कैसे, इससे रिलेटेड आगे चीज। अब चलो इसका सिंबल देखो, सॉरी सिंबल क्या? Symbol. सुनो, अगर कहीं आपको ऐसी दिख जाए, कैसी तो सोच ले मैं कौन हूं? पीएन जंक्शन कौन टाइप? सर पीएन जंक्शन डायोड। ये हुआ पी टाइप, ये हुआ N type. और यही है कौन है? PN junction पीएन जंक्शन। diode. और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, चाहे आप चार्जर ले लो, चाहे टीवी ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, गारंटी देते हैं उसको जब तोड़िएगा तो ये वाला सिंबल जरूर मिलेगा उसका मदरबोर्ड पर। क्यों? बिना डायोड के कुछ बन ही नहीं सकता है। Yes sir. क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक से तो सब कुछ आ रहा समझ? Light. तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्या डिप्लेशन लेयर। चलो हेडिंग डालो डिप्लेशन लेयर। कौन लेयर बाबू? तो चलिए समझे डिप्लेशन लेयर क्या होता है। Yes sir. तैयार हो? ठीक। हाँ, इधर देखो, समझोगे कि नहीं रे? हाँ, समझेंगे सर. कन्फर्म ना? देखो, ये मान लो पीएन जंक्शन डायोड कौन है? PN junction diode. ये बेचारी कौन टाइप? P type. और ये N type. एन टाइप। पी टाइप है वो, एन टाइप। अच्छा बताओ, ये पी टाइप है तो इसमें क्या ज्यादा होगा? होल ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा? Hole. और ये एन टाइप है तो Electron. कंफर्म? सच में ना? Yes sir. तो चलिए देखिए, होल मतलब पॉजिटिव, Yes, याद है कि sir. इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। Negative. तो बोलो पी टाइप है ना, होल ज्यादा, होल यानी पॉजिटिव। Positive. दिख रहा है ये सब क्या है? Yes sir. होल। Positive. समझ में आ रहा है? Yes sir. ये सब क्या है बाबू? Hole. होल। और सिर्फ क्या होल नहीं होगा, नहीं सर. कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? Yes sir. होगा। यहाँ कुछ क्या नहीं, Electron.
कुछ ज्यादा है, समझ में आ रहा? अब ये एन टाइप कौन ज्यादा? नेगेटिव ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह क्या कुछ होल होगा कि नहीं? कुछ होल भी होगा, ठीक है, कुछ होल भी है। अब देखिए, बोलो इधर कौन ज्यादा? इधर पॉजिटिव ज्यादा और इधर नेगेटिव। तो बोलो पॉजिटिव ज्यादा यानी इधर हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल? इधर हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। तो बोलो ये हुआ हाई पोटेंशियल, ये हुआ लो पोटेंशियल। अब तो आप पढ़े होंगे यूनिट 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ज्यादा। बोलो, है कि नहीं? यस सर। तो सोचो, क्या इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें नेगेटिव ज्यादा थी, ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ, क्या इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस सर। कंफर्म होगा? ठीक। तो ये बेचारी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ठीक है, अब जरा समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर इमेजिन करो, इसका मतलब इधर प्लस से इधर माइनस है। हाफ से लो की ओर होता है। यस सर। तो सोचो यहाँ पर अगर एक नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज, तो बोलो इस पर फोर्स लगेगा कि किधर लगेगा? नेगेटिव पर इधर। इधर से प्लस की ओर। ये माइनस इस माइनस को बोलेगा चलो बेटा, यस सर। और ये प्लस बोलेगा क्या बोलेगा? तो बोलो इधर आएगा। यस सर। यानी नेगेटिव पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट फोर्स लगता है। यस सर। और ये पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पर रिपेल करेगा, नेगेटिव उधर बुलाएगा, इधर जाएगा। यस सर। तो इतना जरूर जानते होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है उधर ही फोर्स लगता है पॉजिटिव पर, और अपोजिट लगता है नेगेटिव का। क्लियर है? यस सर। तो बोलो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, तो बोलो ये सब जितना भी नेगेटिव है इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर से अपोजिट। और इस पर इधर लग रहा है। Yes, sir. ठीक। तो होता क्या है, ये सब इधर से इधर जाना शुरू कर देता है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब इधर और ये सब बोलो ये सब इधर, क्लियर है? यानी सिंपल सा अगर हमरे सर के भाषा में बोलो तो ये जो है प्लस माइनस की ओर और माइनस प्लस की ओर, क्लियर है? दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो चंदन, ठीक है, और सब भी लड़का लोग, ये सब को हम इधर रख दें यहाँ पर, ठीक है, और उधर ये लोग का पार्टनर सर उधर रख दें। इधर से देखा, ठीक है, ओह गजब, हमको वही पसंद है दोस्त, ठीक है, और उधर से भी देखा कि हमको वही चंदन जो है वही पसंद है, ठीक। अब इधर से हम फ्री छोड़ दें, इधर से ये दौड़ा उधर से वो दौड़ा, ठीक है। अब इमेजिन करो जैसे हुआ क्या, जैसे हड़बड़ी था, पूरा चंदन जा रहा था, जाना चाह रहा था उससे मिलने के लिए, वो भी चाह रही थी। अब जैसे गया ये उधर गेट के उधर, तब तक देखिए इधर आ गए, बोलो अब क्या वो इधर आ जाएगी और चंदन उधर चल जाएगा क्या? नहीं सर। वहीं पर ना भाई बातचीत करना शुरू कर देगा। कहाँ पर? गेटे पर, ठीक है। तो बोलो चंदन ऐसा करेगा तो और भी बहुत सारा, वो सब भी ऐसा करेगा क्या? तो बोलो भीड़ लग जाएगा ना गेट के पास, क्या अब इधर वाला उधर जाता है? नहीं। उधर वाला इधर क्यों? क्योंकि वहीं पर बीच में ही क्या लग के जाते। तो जस्ट यहाँ पर ऐसा ही होता, समझो क्या होता है। माइनस सब इधर स्पीड में था, प्लस के लिए सब इधर है, ठीक है, ये प्लस सब इधर, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा देखो जरा। इतने बड़ा बना मान लो, यस सर। कौन टाइप? पी टाइप। कौन टाइप? टाइप। ठीक है। अब देखो होगा क्या, इधर से माइनस इधर आया था, इधर से प्लस इधर, तो कुछ प्लस किधर आ चुका था? यस सर। एन टाइप घुस चुका है, किधर?
एन टाइप में। देख रहा, कुछ प्लस इधर आ चुका है यस सर। और कुछ माइनस जो है इधर से जो चलना शुरू हुआ वो इधर आ चुकी है। पी ठीक है, किधर पी पी टाइप, टाइप में। देख रहा है यस इस तरह। ठीक है, यहीं पर आ चुका है। और अभी ऐसा थोड़ा है कि इतने पॉजिटिव जो दिख रहा है उतने बहुत सारा होता है, अरबों खरबों संख्या में तो सोच भी नहीं सकते। तो बोलो इधर क्या अभी भी पॉजिटिव बचा है क्या? तो ये पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव सब है। क्लियर है? यस ये सब पॉजिटिव है और ये सब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव। इधर नेगेटिव है। अच्छा, क्या इधर कुछ नेगेटिव नहीं होगा? यस सर। बचा ही होगा। और इधर भी कुछ पॉजिटिव बचा होगा, यस सर। बचा होगा। अब समझो हुआ क्या, जैसे ही इधर वाला प्लस इधर आया, इधर वाला माइनस इधर आया, तो जैसे हड़बड़ी में ये प्लस यहाँ आया था तब तक ये सोचता है अरे हम जिसके लिए जा रहे थे वो तो यहीं पर है, हम क्यों जाए उधर, Yes. वो तो यही है। उसी तरह ये सब माइनस जब इधर थे तो ये भी सोच रहा है जिसके लिए हम थे वो तो यही है। यस तो होता क्या है, यहीं पर एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करके यहीं पर जमा हो जाता है, भीड़ भाड़ लगा देता है। ट्रैफिक। अब बेचारा क्या होता है, इधर वाला सब फंस गया। अब इधर खाली होगा तब न उधर जाएगा, यस सर। उधर वाला खाली होगा तब नहीं इधर आएगा। लेकिन ऐसा हो, नहीं। तो ये जो लेयर बना यही हुआ डिप्लेशन। इसे क्या कहते हैं? डिप्लेशन। समझ में आया? ये जो लेयर एक तरह से मान लो यहाँ पर जो है बैरियर का काम करता है। Yes. किसका? बैरियर। क्यों? जैसे बैरियर लगाते ना होता है कि इधर वाला उधर गाड़ी नहीं जा सकता, उधर वाला इधर, तो Yes. जस्ट वही वाला हो गया। तो ये जो लेयर है इसी क्या कहते हैं हम? Depletion लेयर, layer. यानी डिप्लेशन लेयर। Layer. तो समझ में आया डिप्लेशन लेयर किस तरह बनता है? यस बोलो क्लियर हो? अब किस तरह बना ये तो समझ गए, क्लियर है। लेकिन इसका डेफिनेशन का बात करते हैं। तो बोलो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये क्या है? जंक्शन है। यस सर। पी और एन का ये क्या है? जंक्शन। जंक्शन मतलब जोड़, ठीक है। तो देखो जंक्शन पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है, बोलो ये मोशन कर रहा है या वहां पर जाके खड़ा हो गया? खड़ा। तो बोलो जब कोई चलता है तो उसको कहते हैं मोबाइल। क्या कहते हैं? मोबाइल। और ये क्या है? ये मोबाइल। यस सर। रिमूव। अरे मोबाइल जिसको आप कहते हैं ना वो मोबाइल फोन है, क्योंकि इसके उधर अगर चला सकते हैं। वो मोबाइल नहीं है, हम लोग जनरली यही नाम हो गया मोबाइल, लेकिन एक्चुअल वो मोबाइल फोन हुआ। ठीक है, तो बोलो क्या ये मोबाइल है या फिर यहाँ पर फिक्स है? फिक्स है। ये तो इधर उधर हिल नहीं रहा, इसीलिए इसको कहेंगे ई मोबाइल। ई मोबाइल मतलब स्थिर, जो हिले डोले नहीं। हाँ? हाँ, मान लो। तो समझो ये क्या है? ई मोबाइल वाला जो आयंस का जो लेयर बन गया, ये जो ई मोबाइल वाला आयंस का जो लेयर बन गया, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? मतलब Depletion डिप्लेशन लेयर सर। क्या बोलेंगे? Depletion तो layer। क्या इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बोल सकते हैं? समझिए, द लेयर ऑफ लेयर ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल इलेक्ट्रॉन और होल को कहते हैं चार्ज कैरियर। द लेयर ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर एट द जंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन, एट द जंक्शन ऑफ इज नोन एज क्या? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। बोलो कोई तकलीफ? लिखो the layer of immobile charge carrier at the junction of PN junction diode, junction of PN junction diode is known as depletion layer. Depletion layer. उसको क्या कहते हैं बाबू? डिप्लेशन लेयर। और याद रखिए जो डिप्लेशन लेयर है इसका थिकनेस कितना होता है मालूम है? लगभग इसका थिकनेस होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। कितना होता है? माइक्रोन मीटर में बहुत पतला होता है लेकिन होता है। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके,
generally its thickness is 10 to the power minus 6 meter, 10 to the power minus 6 मीटर। बोलो कोई तकलीफ? अब क्या करोगे, इस डायग्राम को ड्रा करोगे। चलिए अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो बैरियर पोटेंशियल, हेडिंग डालो बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर समझते हैं? बिल्कुल सही। तो बोलो यहां पर जो है बैरियर का काम कौन कर रहा है? ये सर डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ग्रीन बैरियर। इधर वाला चीज को उधर नहीं, उधर वाला चीज को इधर नहीं आने दे रहा। तो ये क्या हो गया? बैरियर। क्या हो गया? बैरियर। अच्छा बताओ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है कि नहीं? यस सर। बोलो है। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये हाई पोटेंशियल, यस सर। और नेगेटिव हुआ तो लो पोटेंशियल। तो सोचो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हुआ। यस सर। बोलो हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। तो याद रखिएगा डिप्लेशन लेयर पर जो प्रेजेंट होगा इमोबाइल चार्ज कैरियर, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. लिखो the potential क्या लिखे? The potential the potential developed due to the immobile charge carrier, due to the immobile charge carrier, तुम लोग इमोबाइल लिखने नहीं जानते हैं। आई आई होता है, ई से नहीं होता है। आई से सर। हाँ कंफ्यूज है। आई मोबाइल थोड़े पढ़ता है, उसको इमोबाइल नहीं पढ़ता। चलिए कोई लिखें, क्या लोग लिखो तो आई डबल एम ओ बी आई एल ई, इम मोबाइल। ठीक है। हाँ कहाँ थे हम? मोबाइल चार्ज के लिए। बोलो आदिया रट क्या है? मोबाइल चार्ज। चलो हाँ देता हूँ। The potential developed due to the immobile charge carrier present at depletion layer, comma is known as barrier potential. हो गया? बोलो जी। यस और सुनो, अगर ये पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का बना होगा, किसका? सिलिकॉन का बना होगा, तो याद रखिए सिलिकॉन का अगर ये बना होगा तो इसका जानते हो कितना होगा बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू? 0.7 वोल्ट। कितना? 0.7 वोल्ट। और अगर ये जर्मेनियम का बना होगा जानते हो कितना होगा? 0.3 वोल्ट। याद रहेगा? क्या समझे? अगर ये जो पीएन जंक्शन डायोड है किसका बना हो? सिलिकॉन का, तो कितना? और जर्मेनियम का तो मतलब सिलिकॉन में डिप्लेशन लेयर थोड़ा मोटा बन जाता है। क्लियर है? तो लिखो पैराग्राफ चेंज करिए। for silicon PN junction diode, the value of barrier potential is 0.7 volt. 0.7 volt. While for germanium
पीएन जंक्शन डायोड, फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड, जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड, its value is 0.3 volt. Its value is 0.3 volt. बोलो कोई तकलीफ किसी को भी? तो ये था आपका बैरियर पोटेंशियल, समझ चुके होंगे? Yes, sir. अब इसके बाद जो हम लोग का पढ़ना है वो है पढ़ना है क्या, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फिर पढ़ना रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो दोनों एक ही दिन पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है? राजी यहीं तक छोड़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? समझने वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा था, समझाना था डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, इसलिए लेट लगा, हो जाए? तो चलिए आगे।